हुकूमत का नवाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकालने का फैसला। नवाज शरीफ की आइंदा 72 घंटे में इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए बैरून मुल्क रवानगी मुतवक्के। मरियम नवाज के भी वालिद के हमरा जाने का इम्कान। पासपोर्ट के हुसूल के लिए वकला से मुशावरत के बाद दरख्वास्त दायर करेंगे। उधर शहबाज शरीफ ने तमाम सियासी और जाती मसरूफियात तर्क कर दी। नवाज शरीफ की तबीयत थोड़ी नहीं बहुत खराब है। मरियम नवाज कहती हैं फौरी तौर पर इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना जरूरी है। मेडिकल बोर्ड ने भी कहा है नवाज शरीफ को स्पेशलाइज्ड सेंटर जाना चाहिए। स्पेशलाइज्ड सेंटर जाकर पता लगेगा कि अचानक प्लेटलेट्स क्यों कम हुए। नवाज शरीफ की जिंदगी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। आठ माह से कह रहा हूं उन्हें जाने दें। शेख रशीद कहते हैं शरीफ खानदान ने कुछ नहीं देना। नवाज शरीफ के जाने के बाद पीपल्स पार्टी के रास्ते भी खुल जाएंगे। बड़े लोगों का इलाज लंदन में होता है। नईमुल हक कहते हैं नवाज शरीफ का फौरी इलाज होना चाहिए। बैरून मुल्क जाने पर कोई एतराज नहीं, चाहते हैं वो जल्द सेहतयाब होकर वापस आए। कौमी असम्बली का इजलास, अपोजिशन ने निकाली खूब भड़ास। अपोजिशन और हुकूमती अराकीन की एक दूसरे पर इल्जाम तराशी। ख्वाजा आसिफ ने नई हलचल मचाई, जल्द इलेक्शन होने की नवीद सुनाई। बोले इलेक्शन जल्द होंगे और उनके मुतालबे पर होंगे। पीटीआई वाले फॉरेन फंडिंग केस में तलाशी पर अदालत में दरख्वास्तें दे रहे हैं। उन्हें मुझ पर आर्टिकल 6 लगाने का बड़ा शौक है। नून लीग ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी जमा करा दी। परवेज खट्टर की कौमी असम्बली में धुआंधार तकरीर, ऑपोजिशन पर चलाए तंज के तीर। बोले मुखालिफों का रवैया ऐसा है जैसे ये मुल्क सिर्फ उनका है। जिरगे को टाइम पास कहते हैं, चलो फिर ऐसा ही सही, बैठे रहो लेकिन मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना। जो मुल्क आप छोड़कर गए उसका हिसाब करना पड़ेगा। मुराद सईद बोले नून लीग वाले एकामे लेकर बैरून मुल्क वेल्डर और माली बने हुए हैं। अली अमीन गंडापुर का मौलाना फजलुर रहमान को इलेक्शन लड़ने का फिर चैलेंज। बोले धरना खत्म करके इंतखाबी मैदान में मुकाबला करें। फजलुर रहमान के साहबजादे एमएनए असद महमूद ने चैलेंज कबूल कर लिया। कहा अली अमीन गंडापुर मुस्ताफी होने का ऐलान करें, कल ही इलेक्शन लड़ते हैं। मौलाना का वज़ीर आज़म के इस्तीफा न देने की सूरत में 3 माह में नए इलेक्शन के ऐलान का मुतालबा। पैगाम हुकूमत को पहुंचा दिया। ज़राए के मुताबिक पैगाम चौधरी परवेज इलाही के जरिए वज़ीर आज़म और हुकूमती कमेटी तक पहुंचाया गया। जेयूआई का प्लान बी भी तैयार हो गया। 12 रबीउल अव्वल के बाद अमल दरामद शुरू होगा। वज़ीर आज़म से परवेज इलाही की यहाँ मुलाकात, ज़ेरे गौर आए फजलुर रहमान के मुतालबात। परवेज इलाही की मौलाना से एक और मुलाकात मुतवक्के। उधर इमरान खान की ज़ेरे सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास, धरने समेत सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा। करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब और महंगाई पर कंट्रोल के लिए इकदाम से मुतालिक भी बातचीत की गई। पीपल्स पार्टी का मुजफ्फरगढ़ में पावर शो, जलसे में बिलावल भुट्टो, यूसुफ गिलानी, मखदूम अहमद महमूद और दीगर रहनुमा शरीक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुल्तान से काफले की सूरत मुजफ्फरगढ़ पहुंचे। रास्ते में जगह जगह पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बाबा गुरु नानक का 550वां जन्मदिन, कल करतारपुर में राहदारी का इफ्तिताह होगा। तकरीबात की तैयारियां मुकम्मल। दुनिया भर से आए सिख यात्री गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर पहुंच गए। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं करतारपुर आने वाले सिख यात्रियों को सहूलियात फराहम करेंगे। करतारपुर राहदारी मंसूबे में भारत की अदम दिलचस्पी खुलकर सामने आ गई। बरतानवी नशरियात सामने ले आया। जिला गुरदासपुर में बने कॉम्प्लेक्स में पानी भर चुका। सिंध असेंबली इजलास में एक और तारीख रकम। खुसूसी अफराद के लिए इशारों की जुबान में बात करने वाले फर्द को ऐवान आने की इजाजत। गैलरी में मौजूद खुसूसी अफराद ने तहरीक पर शुक्रिया अदा किया। स्पीकर की निशस्त के साथ इशारों की जुबान में बात करने के लिए महरीन को बुलाया गया। उधर ऐवान में आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआ की गई।
लाहौर के अलहमरा हॉल में महकमा औकाफ पंजाब की जानिब से सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर और वजीर औकाफ सैयद सईदुल हसन शाह ने शिरकत की। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर रोशनी डाली गई। पाकिस्तान में खेलों के सूने मैदान आबाद होने लगे। इंटरनेशनल फुटबॉलर काका, फिगो और नालका कल कराची पहुंचेंगे। तीनों स्टार फुटबॉलर्स ने पाकिस्तान आने से कबल वीडियो बयान जारी कर दिया। पर्थ के मैदान में भी ग्रीन शर्ट्स की धुलाई। कौमी टीम ने T20 सीरीज 2-0 से गंवाई। ऑस्ट्रिया की तीसरे और आखिरी मैच में 10 विकेट से फतह। फिंच के 52, वार्नर के 48 रन। पाकिस्तानी टीम 8 विकेट्स पर 106 रन बना सकी थी। इफ्तिखार अहमद 45 और इमामुल हक 14 के सिवा कोई डबल फिगर्स में दाखिल न हो सका। सीरीज का पहला मैच बेनतीजा, दूसरा ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। कौमी टीम की मुसलसल 2 T20 सीरीज में नाकामी, क्या इसीलिए मैनेजमेंट में लाए गए थे नामी गिरामी। चीफ सेलेक्टर और हेड कोच मिसबाह हक और बॉलिंग कोच वकार यूनुस की निगरानी में पहले श्रीलंका के हाथों क्लीन स्वीप का सामना हुआ। अब ऑस्ट्रेलिया से भी 2-0 की शिकस्त की हजीमत उठाना पड़ी। बाबर आजम भी बतौर कप्तान पहले इम्तिहान में नाकाम रहे। सिर्फ जैसा होगा साथियों, जो हाल आज इस मुल्क का हो चुका है, इसे देखकर दिल खून के आंसू रोता है। इन सेलेक्टेड ने जो हाल इस अवाम का किया वो देख नहीं चाहता। एक साल में 3 बजट्स देते हैं। तारीख का सबसे ज्यादा कर्ज लिया जाता है। टैक्सेस की भरमार की जाती है और फिर कहते हैं कि ये सब पुराने पाकिस्तान की वजह से है। मुझे बताएं, क्यों डॉक्टर्स हड़ताल पे है? क्यों किसान खुदकुशी कर रहे हैं? क्यों नौजवान मायूस हैं? क्यों मजदूर भूखा पेट सो रहा है? क्यों सनतकार मुल्क छोड़कर जा रहा है? तो फिर क्यों ना इस जालिम हुकूमत के खिलाफ बगावत और तहरीक का आगाज की जाए? क्यों ना इस सिलेक्टर्स को बचाया जाए कि आपके सिलेक्टेड फेल हो चुके हैं। आपके सिलेक्टेड को अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। अब हमारे भाई की हौसला अफजाई की, जिसका यूनिक अमल है, क्योंकि इसका कलम का, दिल का, रूह का, ज़हन का और सोच का रिश्ता जो है वो अल्लाह, मोहम्मद और उनके साथ जुड़ी सारी वो पाकीज़ा हस्तियां जो हैं जिनके तुफैल इस कायनात का वजूद अमल में आया, उनसे इनका दिल जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारा इनसे रिश्ता जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा अमल जो है एक मुश्तरका अमल है जिसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और उसके लिए हमें आप सबका तावन चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। जी एक मिनट दे दीजिए, 1 मिनट। अच्छा हाँ जा रहा है। ये मुल्क की सियासत को टकराव की तरफ लेकर जा रहा है। इसकी आमिराना और फैशिस्ट सोच ने, इसकी आमिराना और फैशिस्ट ज़हनियत से जमहूरियत खतरे में है, आईन खतरे में है, वफाक खतरे में है। साथियों, मैंने इसलिए पूरे मुल्क में जलसा कर रहा हूं, अवाम के पास जा रहा हूं। बिलावल भुट्टो का खिताब जारी है। फिर साथियों, मैंने इसलिए पूरे मुल्क में जलसा कर रहा हूं, अवाम के पास जा रहा हूं। बिलावल भुट्टो का खिताब जारी है। फिर